हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑफ वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। राइट। तो आज हम जो ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे, इसका मेन मोटो है कि इसमें जो भी संरचना है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो संरचना होता है, जो बनावट होता है सेंटेंस का, वो अप्रॉक्स जो है सेम होता है। और बहुत सारे कैंडिडेट इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग करें या सिंपल पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग करें। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आज के सेशन को डिस्कस करेंगे और आपका जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पे हम दूर करेंगे। राइट फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं इस दोनों के जो है डिफरेंस के बारे में। इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे, बहुत सारे इसमें जो है स्पेसिफिक टर्म्स को हम बारीकी से डिस्कस करेंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। अगर फिर भी डाउट अगर क्लियर नहीं होता है, कुछ भी सेशन रहता है, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड लेटर ऑन आप जो है हमारा जो लाइव सेशन होता है 8 से 10 शाम में, उसमें भी आप पूछ सकते हो। सो डिस्कस करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्पोकन, ट्रांसलेशन, ग्रामर, वोकेबलरी, ये सारी चीज़ें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इस सेशन को थोड़ा बारीकी से, थोड़ा ध्यान से इसको हम करेंगे और आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए। राइट। सो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। राइट। सो फर्स्ट वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस। ओके। स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, फिर प्लस हैज एंड हैव। हैज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, रेस्ट ऑफ के साथ हैव लगता है। फिर V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड रेस्ट ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस। तो यहां तक कोई भी डाउट नहीं है। डाउट अब स्टार्ट होता है। तो डाउट क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट होगा या सिंपल पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट होगा। तो ये मेन समझना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो इसका सेंस होता है, वो होता है पास्ट एंड प्रेजेंट के मिक्सचर से। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसमें क्या है, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी क्रिया या कोई भी व्यवहार, राइट, कोई भी वर्क जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है, बट उसका रिलेशन डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या इफेक्ट वो प्रेजेंट से होता है। राइट। उसका इफेक्ट प्रेजेंट में दिखेगा, उसका रिलेशन प्रेजेंट से होगा। राइट। तो ये जो है पास्ट में हुआ बट उसका इफेक्ट प्रेजेंट में होता है। तो इस तरह के जो है अगर सेंस होता है किसी भी सेंटेंस में, अगर आप पढ़ते हो तो उसका, अगर आपको लगता है एक सेंस इसका रिलेशन प्रेजेंट से है, देन आप उसको क्या करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग क्या करोगे, ट्रांसलेट करोगे। राइट। तो यहाँ पे कुछ जैसे कि कोई भी वर्क आपने रिसेंटली कंप्लीट किया है, हाल ही में उसको आपने किया है, राइट, या फिर आपने नज़दीकी लाइक टाइम लाइन में उसको कंप्लीट किया, या अभी कुछ देर पहले ही कंप्लीट किया, या कुछ दिन पहले ही कंप्लीट किया है, राइट, या कुछ लॉन्ग टाइम लाइन में तो कुछ महीनों पहले ही कंप्लीट किया है, राइट, बट उसका रिलेशन जो है प्रेजेंट में दिख रहा है। तो उसका ट्रांसलेशन जो है कैसे होगा, उसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग होगा। राइट। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं। बट वहीं पे अगर हम सिंपल पास्ट टेंस में जाएंगे तो इसमें क्या होता है, कोई भी वर्क, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी क्रिया, कोई भी काम जो है वो पास्ट टेंस में 100% कंप्लीट हो चुका होता है, बट उसका कोई भी इफेक्ट, कोई भी रिलेशन, कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेशन प्रेजेंट से बिल्कुल भी नहीं होता। तो ऐसे जो है सेंटेंस अगर आपको दिखे जिसका कोई भी रिलेशन, जो कि पास्ट में काम हो चुका है, कोई भी रिलेशन जो है प्रेजेंट प्रेजेंट से नहीं है, तो उसका ट्रांसलेशन सिंपल पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग होगा। राइट। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, सी हैज, इसका एक एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। राइट। तो सी हैज सीन द लोटस टेम्पल। ओके। तो सी हैज सीन द लोटस टेम्पल, उसने लोटस टेम्पल देखा है।
राइट, उसने लोटस टेम्पल देखा है, दैट मीन्स उसने अभी रिसेंटली, अगर कोई बोलता है कि मैंने लोटस टेम्पल देखा है, दैट मीन्स उसने रिसेंटली देखा है। दैट मीन्स वो लाइक उसके बारे में बहुत कुछ आपको बताना चाहता है, या उसका जो है वो फिर से दोबारा देखना चाहता है, या फिर आपको लाइक बता के देन फिर वो बाद में आपको भी साथ में लेके जाना चाहता है, तो उसका ऐसा सेंस आ रहा है कि देन लाइक उसने देखा है अभी रिसेंटली, राइट। सो उसका रिलेशन जो है अभी प्रेजेंट से है, उसने अभी हाल हाल ही में देखा है, राइट। तो उसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर रहा है। बट इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें सिंपल पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग, तो इसका क्या होगा, सी साव द लोटस टेम्पल, सी साव द लोटस टेम्पल। तो इसमें क्या है, उसने देख लिया है ना, वहां पे काम खत्म। सी साव द लोटस टेम्पल, उसने देख लिया है, अब दोबारा उसका देखने का कोई इरादा नहीं है, राइट। तो इसमें क्या है, यहाँ पे सी हैज सीन द लोटस टेम्पल, उसने लोटस टेम्पल देखा है, राइट, उसने देखा है। अगर कोई बोलता है, अगर मुझे बोला जाएगा कि मैं लाल किला देखा हूँ, राइट, मैं लाल किला देखा हूँ, दैट मीन्स अगर कोई बोलेगा तो मैं वहां पे जाके उसको दिखा सकता हूँ, या फिर मैं दोबारा जा सकता हूँ, इसका ये सेंस है। बट अगर कोई कहेगा कि हाँ, आई सॉ द लोटस, मैंने देखा, देखा, इसका कहने का मतलब है कि देख लिया, अब देखने की जरूरत नहीं है, इस सेंस ये आता है। तो दैट मीन्स अगर इसमें यहाँ पे देखें इसका सिंपल पास्ट टेंस में, और भी हम एग्जांपल इसमें देखेंगे, तो आई मेट हिम यस्टरडे, है ना, मैंने उससे कल मिला, खत्म, काम खत्म, कल उससे मिल लिया मैंने, उसके बाद कुछ उसका इफेक्ट नहीं, कहीं कुछ प्रेजेंट से लेना देना नहीं, कल मैंने मिल लिया, काम खत्म, राइट। तो इसमें और उससे कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट इसमें अगर एक और एग्जांपल देखें, तो यहाँ पे क्या है, ही हैज वॉश्ड द रूम, है ना, उसने कमरा साफ कर लिया है, उसने कमरा साफ कर लिया है। तो अभी इससे पता क्या चलता है, उसने कमरा साफ कर लिया है, इससे पता चलता है कि उसने रिसेंटली कपड़ा कमरा साफ किया है, उसने रिसेंटली रूम साफ किया है। दैट मीन्स उसका रूम साफ होगा, चमक रहा होगा, राइट। उसको रिसेंटली अभी तुरंत साफ करने की जरूरत नहीं है, बट लेटर ऑन वो फिर साफ करेगा, राइट। उसने लाइक, तो ये यहाँ पे उसका इफेक्ट दिख रहा है प्रेजेंट में, राइट। सो इसमें अगर दूसरा हम देखें सिंपल पास्ट टेंस में अगर देखा जाए, तो ही डाइड इन 1989, राइट, वो 1989 में मर चुका है, एक टाइम लाइन में जो है वो उसका डेथ हो चुका है, राइट। तो जहाँ पे टाइम लाइन फिक्स है, दैट मीन्स वो डेफिनेटली पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग ही हो, उसका ट्रांसलेशन होगा। तो वो डेफिनेटली क्या है, वो पास्ट टेंस में, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, 1989 में ही वो काम खत्म हो चुका है। बट यहाँ रूम साफ करने की बात है, उसने अभी रूम साफ कर लिया है, अभी किया है, तो उसका इफेक्ट क्या है, अभी साफ है रूम, चमक रहा है रूम, और लेटर ऑन भी वो साफ करता रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट वन अगर हम कुछ और एग्जांपल देखें, राम हैज लॉस्ट हिज पेन, राम हैज लॉस्ट हिज पेन, उसने अपनी कलम खो दी है, उसने अपनी कलम क्या कर दी, खो दी। तो अपनी कलम उसने खो दी, तो हो सकता है कि अभी कलम खोल दी तो वो अब मिल भी सकता है, खो दी है, खो चुका है, लाइक इट काइंड ऑफ थिंग। तो इसमें क्या है, यहाँ पे अगर वो खो दिया है तो वो पेंसिल से लिख रहा होगा, या कुछ दूसरा ऑप्शंस ढूंढ रहा होगा, या ऐसा इसमें है राम ने अपनी कलम खो दी है, तो उसको लाइक ढूंढ भी सकता है, मिल भी सकता है। अभी वो खो दी है, दैट मीन्स वो अभी लाइव है, वो प्रेजेंट से कनेक्ट कर रहा है, खो दी है मतलब अभी रिसेंटली खोया हुआ है। ओके, सो वहीं पे अगर हम सिंपल पास्ट टेंस में देखें, सी कैम टू मी, वह मेरे पास आई थी, है ना, काम खत्म, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हम और देखें इसमें, आई हैव रिमेंबर्ड माई लेसन, मैंने अपना पाठ याद कर लिया है ना, मैंने अपना पाठ, आई हैव रिमेंबर्ड माई लेसन, राइट, मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने जो पाठ याद करने का काम था वो मैंने कर लिया है, तो मैं अभी फ्री हूँ, मैं अभी रिसेंटली फ्री हूँ, मैं अब कोई दूसरा काम कर सकती हूँ, या मैं खेलने जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली काम कर लिया है, राइट। तो इसका प्रेजेंट से लेना देना है, काम खत्म ये वाला हुआ, एंड देन फिर अब इससे फ्री होके मैं दूसरा काम कर सकता हूँ, एंड लेटर ऑन दोबारा अगर मिलेगा तो ये करूंगी, राइट। तो ये उसके बाद इसमें प्रेजेंट रिलेशन हुआ। नेक्स्ट, मिस्टर दास टॉट अस, उसने मुझे सिखाया, राइट, मिस्टर दास ने हमें सिखाया, राइट। तो सिखा दिया, अब जो भी हमने सीखा उस समय सीख लिया, अब तो दोबारा इसका करंट से कोई रिलेशन नहीं है, सिखा के चले गए वो मिस्टर दास, राइट। तो यहाँ पे इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये काम 100% खत्म हो चुका है। नेक्स्ट, आई हैव ईटन, मैंने खा लिया है,
मैंने खा लिया है, मैं खा चुका हूँ। तो इसमें क्या है, अब दोबारा अगर बोला जाए, मैंने अभी अगर कोई बोलेगा कि तुमने खाना खाया, आओ चलो खाते हैं हम, तो इसमें क्या बोलेंगे आप कि मैंने अभी जस्ट खा लिया है, राइट। मैंने अभी आई हैव ईटन, मैंने खा लिया, तो वो रिसेंटली मतलब आपको सामने से प्रेजेंट में पूछ रहा है, तो आप प्रेजेंट में उसको बता रहे हो कि मैंने अभी खा लिया है। तो आपका काम जो है खाने का वो 100% कंप्लीट है, बट उसका रिलेशन अभी तक है, अभी दोबारा आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने वो किया है, राइट। तो इसका प्रेजेंट से रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे माई फादर बॉट ए कार, मेरे फादर ने एक कार खरीदी थी, राइट। तो एक कार तो खरीद ली, उसका अभी कोई रिलेशन नहीं है, राइट। सो ये है। अब नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें कुछ और, इसमें हैव यू सीन माई ब्रदर, क्या तुमने मेरे भाई को देखा है, राइट। उससे पूछा जा रहा है कि क्या तुमने मेरे भाई को देखा, मेरे भाई को देखा है, राइट। तो लाइक अगर उसने पहले देखा होता तो बता दिया होता, तो लाइक उससे पूछा जा रहा है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता तो उससे पूछता है हाँ देखा था तुम्हारा भाई, लेकिन ये पास्ट वाला हो गया, बट उसका रिलेशन अभी यहाँ पे है कि देखा है, उसका भाई अभी मिल नहीं रहा है, उसका भाई अभी मिल नहीं रहा है, तो मतलब मिलने की संभावना, तो उसका रिलेशन क्या है, प्रेजेंट से है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ही लॉस्ट हिज बैग लास्ट वीक, राइट। ही लॉस्ट हिज बैग लास्ट वीक, उसने अपना बैग लास्ट वीक खो दिया, राइट। तो काम खत्म, खो दिया, खो मिल गया, लाइक मिला नहीं मिला कोई अता पता नहीं उसका, वहां पे खो दिया, काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, आई हैव ब्रोकन माई लेग, मैंने अपना पैर तोड़ लिया है, मेरा पैर टूट गया है। तो मतलब अब मेरा पैर टूट गया है, तो अब ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे पैर अब ठीक होने की संभावना है उसकी, या फिर उस मतलब स्टेटस अभी बाकी है, राइट। मेरा पैर टूट गया है तो उसका अभी ट्रीटमेंट होगा, या फिर उसमें वो जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, इट इज इन करेंट सिनेरियो, राइट। सो अब यहाँ पे अगर कहा जाएगा आई ब्रोक माई लेग, मैंने पैर मैं मेरा पैर टूट गया है, राइट। मेरा पैर टूटा है, सो टूटा है तो वह जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, इसका कोई लेना दे, मतलब अब वो जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, मेरा पैर टूटा है तो मतलब ये कैसा, अभी जुड़ गया या नहीं जुड़ा है। बट आई हैव ब्रोकन माई लेग, तो इसमें क्या है, मेरा पैर टूट गया है, तो अभी टूट गया है, दैट मीन्स अभी प्रेजेंट सिनेरियो में है, वो टूटा है, एंड देन फिर उसका ट्रीटमेंट होगा एंड ऑल दिस थिंग, तो ये प्रेजेंट से कनेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, सी एट डिनर, उसने खाना खा लिया, राइट, उसने खाना खा लिया, सो काम जो है खाना खाने का वो हो गया, कर लिया है उसने। नेक्स्ट वन अगर हम देखें इसमें, तो इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में एवर, नेवर, ऑलवेज, occasionally, often, several time, already, yet, just, laterally, recently, so far, up to, now, अप टू द प्रेजेंट, ये सब जो है वर्ड का यूज होता है, राइट। वहीं पे अगर हम देखें इसमें सिंपल पास्ट में एज इफ, एज दो, आई विश, इफ ओनली, तो ये सब सेंटेंस का, इस सब का वर्ड का जो है यूज होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी जो है पास्ट टेंस वाला जो है वर्ड, जैसे कि यस्टरडे, एगो, ये सब का यूज नहीं होता है। समय सूचक शब्दों का, जैसे कि 1989 में ये हुआ, तो वो पास्ट में चले जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, जैसे कि यहाँ पे देखें, ही कैम यस्टरडे, ही कैम यस्टरडे, तो यहाँ पे टाइमलाइन मेंशन हो गया, तो वह कल आई, राइट। आई सॉ हिम 2 ईयर एगो, 2 साल पहले उसे देखा, पहले उसे मैंने देखा। तो ये अगर यहाँ पे बनाया जाए यस्टरडे एंड 2 ईयर एगो, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये सही नहीं होगा। आई हैव अगर यहाँ पे लिखा लिखा जाए ही हैज कैम यस्टरडे, तो ये गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसके साथ टाइमलाइन मेंशन नहीं होगा, एगो और समय सूचक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, राइट फ्रेंड्स। सो होप आप लोगों को ये थोड़ा सा पसंद आया होगा, थोड़ा डाउट थोड़ा बहुत अगर रह गया है या कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो आई विल रिपीट इट, I will try to explain in different or easy way. So or some like a difficult example. We'll take some difficult example to like resolve your issue if you have like still you have issue, right? So good luck. We'll meet you in next session, and always will meet you at 8:30. Okay, in live session. Thank you.
and good luck.